Standard 10 students, good morning to all of you. In biology chapter 3 ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो है कल हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें है कार्डियक साइकिल। तो वन सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ द हार्ट विथ ब्लड एंड इट्स पंपिंग इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। मीन्स एक सीक्वेंस उसका हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो इस एक सीक्वेंस को पंप खींचना, एक बार जो ब्लड को वो खींचा, पंप किया और बॉडी पार्ट में पहुंचाया, तो ये एक सीक्वेंस को पूरा करते जो जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसे एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोल एंड इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ये वेंट्रिकल का, तो एक फेज जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसे सिस्टोल कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, जब रिलैक्स करता है तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो ये हार्ट का जो पंपिंग है अप एंड डाउन, तो इसे सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो तुम लोग देखे होगे जब डॉक्टर के पास तुम लोग जाते हो, अगर बीमार होते हो, तो वो जो हमारे रिस्ट को चेक करता है, हमारे रिस्ट को में जो काउंट करता है कि कितना टाइम्स जो है, अगर रिस्ट के इस पार्ट पे, लेफ्ट हैंड में रिस्ट के इस पार्ट पे उसको टच कर जब हम लोग काउंट करते हैं तो 72 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में इस तरह से अप एंड डाउन कर रहा है, अगर एक नॉर्मल पर्सन है। तो ये जो है ये हार्ट से जुड़ा होता है। जितना टाइम्स जो है हार्ट बीट होता है 1 मिनट में, जो उसका काउंट है उतना ही ये हमारे रिस्ट में इस तरह से, तो ये शो करता है कि नॉर्मल है सब कुछ। तो एज ब्लड फ्लोज इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। दिस इज़ मच ग्रेटर इन द आर्टरीज दैन इन वेन्स। वेन की अपेक्षा आर्टरीज में तुम लोग पहले पढ़े हो कि ज़्यादा होता है। आर्टरीज जो है वो थिक, इसलिए थिक होता है क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वॉल को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो जो ब्लड जो फ्लो करता है तो बहुत फोर्स एक्सर्ट करता है जो वॉल है, वेसल के वॉल पे। जैसे ये किसी नली में, जैसे ये नली है, ये नली है, ठीक है, इसके थ्रू ब्लड पास कर रहा है, तो ये इसके अंदर के जो वॉल है इस पर बहुत प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यही बोल रहा है द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द एरोटा एंड इट्स मेन ब्रांचेज। ये जो एरोटा है और इसके मेन जो ब्रांचेज है उसमें जो है जो ब्लड का फ्लो होता है इज़ मच ग्रेटर दैन इन आर्टरीज एंड द वेन्स। वेन और आर्टरीज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन एरोटा एंड इट्स मेन ब्रांचेज इज़ डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर। तो इसी को मेज़र किया जाता है, इसी मेज़रमेंट को कि ब्लड का प्रेशर जो है, एक ब्लड प्रेशर जो है 120/80 एक नॉर्मल पर्सन का होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ भी है आगे तुम्हारे बुक में। द हार्ट हैज़ टू डेवलप अ हाई प्रेशर सो डैट ब्लड कैन बी पम्प थ्रू द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अगर इस हाई प्रेशर से वो नहीं फ्लो करेगा तो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में वो पंप नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अ सिस्टोलिक फेज इज इक्वल टू द एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ 120। जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बीपी मशीन में जब बीपी चेक करता है तो 120/80 आता है। तो जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कॉन्ट्रैक्शन का। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और डायस्टोल फेज इज़ अबाउट 80%, यानी रिलैक्सेशन के टाइम में ये 80 mmHg मिलीग्राम जो है mmHg जो है ये इसका यूनिट है, इसमें काउंट किया जाता है। तो जो सिस्टोलिक के टाइम में ये 120 mm और डायस्टोलिक के टाइम में ये 80 mm जो है पर Hg, ब्लड के जो पर Hg है उसमें ये मेज़र किया जाता है। दस द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सेड टू बी 120/80। हाउएवर द ब्लड प्रेशर वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and is affected by age, sex, heredity, physical and emotional state and other factors.
ब्लड प्रेशर जो है कम ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो पर्सन की एज कितना है, सेक्स क्या है उसका, गर्ल्स और बॉयज़, और हेरिडिटी भी कुछ, जैसे ये डिजीज़ भी हो जाता है ज़्यादा अगर प्रेशर हो, या किसी का उतना रहता ही है नॉर्मल डेली 30 और 90 रहता हो, ऐसा भी होता है। लेकिन ये एक एवरेज जो है 120/80 होता है। और बहुत ज़्यादा, अब 30 है, चलो एज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा एज में थोड़ा 130 भी रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 140 या 150 ये बढ़ गया, और ये जो है लोअर वाला जो है ये भी 100 के ऊपर चला गया, 90 100 ऐसे चला गया, तो मीन्स कि उस पर्सन को डिजीज़ है हाई ब्लड प्रेशर का। और अगर यही सिस्टोलिक जो है ये 120 और 80 जो है ये कम हो गया, ये 120 100 है या 90 है या 80 70 है, और ये 80 भी जो है 60 है 50 है, तो ये लो बीपी की डिजीज़ हो गई, लो ब्लड प्रेशर। तो हाउएवर द ब्लड प्रेशर वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज अफेक्टेड एज 6 हेरिडिटी, फिज़िकल एंड इमोशनल स्टेट, और उसके फिज़िकल और इमोशनल स्टेट पे भी ये डिपेंड करता है। उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाइपर होने से बीपी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने से बीपी बढ़ सकती है थोड़ी देर के लिए, तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, वो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो बढ़ भी सकता है। एंड अदर फैक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट स्फाइग्मोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर, यानी बीपी की जो मशीन होती है उसे स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट मे बी एसोसिएटेड विद अ डिजीज़ और मे अकर ड्यू टू एनेक्सिटी। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन द arterioles get constricted and increase resistance to blood flow. High blood pressure can cause the rupture of blood vessels, internal bleeding, or stroke. If a blood vessel is ruptured in the brain, that part does not get blood, oxygen and nutrients and loses its function. अगर हाई बीपी हो गया, जो यानी जिसे एबनॉर्मल स्टेज हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो ये जो है ब्लड फ्लो में जो है वो रेजिस्टेंस रुकावट आएगा आर्टरीज, और इसमें वो धक्का देकर प्रेशर से ये होगा, प्रेशर देगा बहुत ज़्यादा, और ब्लड वेसल जो है इंटरनल ब्लीडिंग या स्ट्रोक का भी ये रीज़न बन सकता है। अचानक से हार्ट जो है हार्ट बीट रुक सकता है, और ब्रेन जो है वो भी इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, इससे ब्रेन रप्चर्स हो सकता है। ब्लड का जो फ्लो अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ने से, बहुत ज़्यादा अगर अचानक से बीपी बढ़ जाए तो ये मौत का मीन्स पर्सन डाई भी कर सकता है इसमें। और ऐसे बहुत ज़्यादा बीपी होने पे उस हिसाब से जिस अचानक से सडनली तो वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत कम पर्सन में सडनली अगर इतना ज़्यादा अगर हाई हो गया तो वो डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। ऐसे इंसान को जब धीरे धीरे बीपी बढ़ता है तो उसे उस टाइप के चक्कर आना या उस तरह का फीलिंग होता है कि डॉक्टर फिर बीपी की गोली उसे देता है ताकि वो कंट्रोल में हो सके, वो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल हो सके। तो जो पार्ट है जो रप्चर हो जाएगा तो डज नॉट गेट ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड लॉसेज इट्स फंक्शन, और उसका फंक्शन ख़त्म हो सकता है। इस तरह से बीपी मेज़रमेंट करने का जो स्फाइग्मोमैनोमीटर जो है मशीन जो होता है, ये रबर का काफ होता है इन्फ्लेटेड विथ एयर, और इसमें देखो 120 mmHg जो है आर्टरी क्लोज प्रेशर इन कफ इज रिलीज एवर 120 mmHg, नो साउंड इज ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप। जो यहाँ पे स्टेथोस्कोप है कान में जो लगा के उसे डॉक्टर जो है चेक करता है, जो नॉर्मल एक बीपी की मशीन होती है। मेजरिंग ब्लड प्रेशर 120/70 बाई स्फाइग्मोमैनोमीटर, यहाँ पे प्रेशर जो है इस तरह से चेक किया जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।